यह कहानी उस समय की है जब सोशल मीडिया पर बातचीत से रिश्ते बनना आम बात हो गई थी। राहुल एक स्मार्ट और चुलबुला लड़का जिसे लड़कियों से बातें करना बहुत पसंद था। उसके ढेर सारे दोस्त थे और वह ज्यादातर सोशल मीडिया पर वक्त बिताता था, खासकर इंस्टाग्राम पर। दूसरी ओर साक्षी एक शांत और शर्मीली लड़की थी जो अपने आप को सोशल मीडिया पर खुलकर जाहिर करने से कतराती थी। साक्षी ने एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जिससे वह बिना किसी झिझक के लोगों से बात कर सके। वह खुद को किसी और नाम से पेश करती थी, यह सोचते हुए कि इससे वह सुरक्षित महसूस करेगी और बिना किसी दबाव के खुलकर बातें कर पाएगी। एक दिन साक्षी के इस फेक अकाउंट से राहुल को मैसेज आया। शुरुआत में राहुल ने इसे एक आम बातचीत समझकर जवाब दिया, लेकिन धीरे धीरे बातचीत में कुछ खास जुड़ाव होने लगा। उनकी बातों में दोस्ती की महक आने लगी। दोनों देर रात तक बात करते, हर छोटी बड़ी चीजों पर हंसते और ऐसे ही उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। राहुल को साक्षी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, मगर उसकी बातें राहुल के दिल को छूने लगी थी। साक्षी खुद को असली पहचान से दूर रखते हुए राहुल से इतनी करीब हो गई थी कि उसे डर सताने लगा था कि अगर उसने सच बताया तो कहीं वह राहुल को खो न दे। लेकिन एक दिन साक्षी ने तय किया कि वह राहुल को सच्चाई बताएगी। एक दिन साक्षी ने हिम्मत जुटाई और राहुल को अपने फेक अकाउंट से मैसेज किया। राहुल, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तुमसे अब तक जो बातें की हैं वह सब सही थी, मगर मैंने अपने बारे में कुछ बातें छुपाई हैं। मैं वह लड़की नहीं हूं जिसे तुम समझ रहे हो। मेरा असली नाम साक्षी है और यह मेरा फेक अकाउंट था। राहुल कुछ देर तक चुप रहा। उसे धक्का लगा था, लेकिन साक्षी की बातों ने हमेशा उसके दिल को छुआ था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक प्रोफाइल नहीं थी, उसके पीछे एक सच्चा दिल था। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, मगर मैं समझ सकता हूं। असली तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद हो। यह सुनते ही साक्षी को राहत महसूस हुई और उन्होंने अब से एक दूसरे से सच में जुड़ने का फैसला किया। साक्षी ने अपना असली अकाउंट राहुल को दिखाया और अब वे बिना किसी झूठ के खुलकर बातें करने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई और अब दोनों व्हाट्सएप पर बातें करने लगे। राहुल, जो पहले कई लड़कियों से बातें करता था, अब सिर्फ साक्षी से बातें करता। साक्षी ने उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव किया जिससे राहुल को एहसास हुआ कि सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। साक्षी और राहुल अब सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं थे, वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे थे। बिना किसी एहसास के कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। राहुल ने साक्षी से अपने दिल की कह कह ही दी। साक्षी, मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, लेकिन तुम्हारे बिना अब मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। साक्षी थोड़ी हैरान थी, मगर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है राहुल। ट्विस्ट और परीक्षा। राहुल के माता पिता एक पारंपरिक सोच वाले परिवार से थे और उन्हें यह उम्मीद थी कि राहुल उनकी पसंद से शादी करेगा। जब राहुल ने उन्हें साक्षी के बारे में बताया तो वे खुश नहीं हुए। उनका मानना था कि रिश्ते उन्हीं के द्वारा तय किए जाने चाहिए। राहुल और साक्षी दोनों इस स्थिति से परेशान थे। वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और चाहते थे कि उनका रिश्ता परिवार की स्वीकृति के साथ आगे बढ़े। साक्षी ने खुद पहल करने का निर्णय लिया और राहुल के माता पिता से मिलने का साहस दिखाया। साक्षी ने राहुल के माता पिता से मिलकर उनकी चिंता और पारिवारिक मूल्यों को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे अपनी सादगी और अपने सच्चे स्वभाव से साक्षी ने राहुल के माता पिता का दिल जीत लिया। उन्होंने देखा कि साक्षी न केवल राहुल से प्यार करती है, बल्कि उनके परिवार की भी परवाह करती है। अंततः राहुल के माता पिता ने इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति दे दी। यह राहुल और साक्षी के लिए सबसे बड़ी जीत थी। खुशहाल अंत।
कुछ महीने बाद राहुल और साक्षी ने परिवार और दोस्तों के बीच खुशी खुशी शादी कर ली। वह दिन उनके लिए सपनों जैसा था जब उन्होंने एक दूसरे से 7 वचन लिए। इंस्टाग्राम से शुरू हुई उनकी यह कहानी अब एक खूबसूरत जीवन की शुरुआत बन चुकी थी। शादी के बाद राहुल ने साक्षी के कान में धीरे से कहा, मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे असली साक्षी से मिलवाया। साक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे पूरी तरह से अपनाया। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए खुशहाल जीवन जीने की ओर बढ़ गए, यह साबित करते हुए कि सच्चा प्यार हर मुश्किल से जीत सकता है।